जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर तो एक कुर्सी में कैद था, लेकिन जिसका दिमाग वो पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहा था। जी हाँ, ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। और आज हम उनकी इसी गजब की असाधारण यात्रा को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, जानते हैं। ये स्टीफन हॉकिंग की पूरी जिंदगी का कह सकते हैं एक निचोड़ है। ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि जब हौसले बुलंद होना तो किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कमाल के इत्तेफाक से कि ऐसा लगता है मानो कुदरत ने पहले ही कोई इशारा कर दिया हो कि ये दिमाग विज्ञान की दुनिया में एक तूफान लाने वाला है। ये सच में एक कमाल का संयोग है। देखिए, स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ 8 जनवरी 1942 को। अब मजेदार बात यह है कि ये ठीक वही तारीख थी जिस दिन महान खगोलशास्त्री गैलीलियो की मौत को पूरे 300 साल हुए थे। मतलब ऐसा लगता है जैसे विज्ञान की वो मशाल एक जीनियस के हाथ से निकलकर सीधे दूसरे जीनियस के हाथ में आ गई हो। और हाँ, बचपन से ही उनका दिमाग बिल्कुल आम बच्चों जैसा नहीं था। वो खिलौने तोड़ते तो थे, पर ये देखने के लिए नहीं कि अंदर क्या है। नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं। और उनके सवाल सवाल भी छोटे मोटे नहीं थे। वो सीधे पूछते थे, ये ब्रह्मांड कैसे बना? समय समय की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी उड़ान शुरू होती उससे ठीक पहले ही जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसी चुनौती लाकर रख दी जहां से उनकी असली जंग शुरू होनी थी। सोचिए, उम्र थी सिर्फ 21 साल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही थी। मतलब वो उम्र जब आसमान छूने के सपने देखे जाते हैं। ठीक उसी उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस बीमारी का नाम था अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जिसे शॉर्ट में ALS कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें ना दिमाग का शरीर पर से कंट्रोल बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और शरीर का एक एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और फिर डॉक्टरों ने जो कहा वो तो किसी के भी होश उड़ा दें। उन्हें बताया गया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। बस 2 साल। जरा सोच कर देखिए उस नौजवान जीनियस पर क्या बीती होगी जिसे अचानक से ये बता दिया जाए कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। लेकिन ये स्टीफन हॉकिंग थे। उन्होंने मौत की इस डेडलाइन को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। नहीं, वो इन 2 सालों में एक पूरी जिंदगी जिएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं पाएगी। और इसके बाद जो हुआ, वो इंसानी इच्छा शक्ति, विल पावर की और विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी दास्तानों में से एक बन गया। एक तरफ शरीर व्हीलचेयर में कैद होता जा रहा था और दूसरी तरफ वो दिमाग ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा था। वक्त बीतता गया और बीमारी ने उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया। वो चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि अपने हाथ भी नहीं हिला सकते थे। शरीर का लगभग हर हिस्सा जवाब दे चुका था, सिवाय एक चीज के, उनका वो असाधारण दिमाग। तो सवाल उठता है कि वो दुनिया से बात कैसे करते थे, जुड़े कैसे रहते थे? जवाब था उनकी व्हीलचेयर में लगा एक जीनियस कंप्यूटर सिस्टम। सोचिए जरा, सिर्फ गाल की एक मांसपेशी, उसकी जरा सी हरकत से वो कंप्यूटर पर शब्द चुनते थे और फिर एक स्पीच सिंथेसाइजर उन शब्दों को उनकी उस आइकॉनिक आवाज में बदल देता था जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। शरीर की इतनी सारी बंदिशों के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने अपने दिमाग से विज्ञान में वो क्रांतियां की जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे जबरदस्त खोजों में से एक थी हॉकिंग रेडिएशन। देखिए, इससे पहले तक सब यही मानते थे कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हॉकिंग आए और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स असल में पूरी तरह ब्लैक होते ही नहीं हैं। वो तो धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं और एक दिन पूरी तरह भाप बनकर उड़ सकते हैं। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सिंगुलैरिटी के सिद्धांत पर भी काम किया। ये वो थ्योरी है जो बताती है कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड और खुद समय भी, ये सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे एक अकेले अनंत बिंदु से शुरू हुआ था। लेकिन हॉकिंग सिर्फ एक ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जो मुश्किल थ्योरी बनाते थे। नहीं, वो एक बेहतरीन स्टोरी टेलर भी थे।
उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल, सबसे गहरे राजों को दुनिया भर में आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, उनका कद उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो उम्मीद की, प्रेरणा की एक जीती जागती मिसाल थे, और उनकी असली विरासत उनके फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो अक्सर एक बात कहते थे, मेरा शरीर सीमित है, पर मेरा मन स्वतंत्र है। और सच में, उनका मन आज़ाद था। एक ऐसा मन जो सितारों और आकाशगंगाओं के पार की सैर करता था। यही सोच, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आखिर में कुदरत ने एक और शानदार संयोग रचा। 14 मार्च 2018, जिस दिन स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वो ठीक वही तारीख थी जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद ये कह रहा हो कि ज्ञान कभी मरता नहीं है, वो तो बस एक महान दिमाग से दूसरे तक का सफर तय करता है। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब तक किसी का दिमाग जिंदा है, जब तक वो सोच सकता है, सपने देख सकता है, तो क्या शरीर का हार मान जाना सच में कोई हार है?